बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शून्यक ज्ञात करना और शून्यांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार गुणनखंड ज्ञात करके शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यांकों में संबंध मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार के इक्वेशन आ जाते हैं, कई बार नॉर्मल इक्वेशन आ गए ऐसे, इनको हल करना बहुत इजी होता है। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 4x + 4, इसका है कि ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई गुणा करिए कि गुणा करने पे 4, जोड़ने घटाने पर भी 4 आए। तो इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x + 2x + 4। तो इसको यदि आप जोड़ेंगे तो 4x आएगा और गुणा करेंगे तो 4 आना चाहिए। अब कुछ इक्वेशन के तरफ ऐसे लेके चलता हूं जहां थोड़ा कठिन होता है। जैसे ये 2.2 का पहले के तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो आप देखिए 6x² -3 -7x लिखा था। हम पढ़ चुके हैं कि पहले कंटिन्यूअसली जिसकी पावर ज़्यादा होगी पहले वो आएगा, फिर उससे कम, फिर लास्ट में वेरिएबल लास्ट में चल। इस क्वेश्चन में 6x² -3 -7x लिखा था, ये थोड़ा गलत था, इसको हमने सुधार के लिखा 6x² -7x और -3। अब इस प्रकार के इक्वेशन को, इस प्रकार के समीकरण को आप कैसे हल करेंगे। तो इस पर देखिए, जो सबसे पहले वेरिएबल्स में फैक्टर लिखा है 6 या x² का जो गुणांक है उसका गुणा आप अचर वाली संख्या लास्ट में कांस्टेंट वाली नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 6 3 जा कितना हो जाएगा -18। अब हमें गुणा करने पे या मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नंबर चाहिए कि -18 आए और जोड़ने घटाने पर -7 आए। तो हमें दो नंबर ऐसे सेट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक नंबर है 9 और 2, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 और 9 में यदि हम 2 को माइनस करते हैं तो -7 कैसे आए। तो यदि हम -9 ले लें, आप बोर्ड की तरफ देखिए, थोड़ा जूम करिए, यदि हम -9 ले लें और -9 में 2 को सॉल्व करें तो -7 आ रहा है। तो हम इसको गुणनखंड के मेथड में, फैक्टराइजेशन के मेथड में हम केवल बीच के नंबर का जो नंबर होता है वो चेंज करते हैं, आगे और पीछे सेम दिखते हैं। तो आप देखिए, इसको हमने सेट किया 2x और -9x। इसको हम ऐसे भी सेट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे अपन फैक्टर निकालते नहीं बनता। तो ऐसा सेट करने पे 2 के साथ 6 निकल आएगा फैक्टर में और 3 के साथ 9। तो आप देखिए 6x² 2x में सबसे पहला हम देखते हैं फैक्टर में ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो यदि मैं 2 लेता हूं तो 2 के टेबल में 6 आ रहा है, तो 2 को मैंने कॉमन लिया और x भी यहाँ पे था, 2x कॉमन लेने पे यहाँ पे आया 3x + 1। फिर आप 9x और -3 में देखिए, यहाँ पे -3 कॉमन लिया, 3 3 जा 9x और 3 1 जा 3, ये हो गया। शून्यक निकालने के लिए, कोशिएंट में जीरोस की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका, है ना, ट्रांसफर करते हैं तो 1 माइनस में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक अपने पास वैल्यू आई 1 -1/3 और एक वैल्यू आई 3/2। तो इसको अपन अल्फा एंड बीटा में शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये -1/3 बीटा 3/2, ये हो गया आपका यहाँ तक शून्यक निकालना, जीरोस की वैल्यू निकालना। अब मैं आपको चलता हूँ शून्यांकों में संबंध के तरफ। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या कोफिशिएंट ऑफ x = कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x या x का गुणांक क्या है -7। आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, फॉर्मूले का माइनस और माइनस माइनस प्लस, कोफिशिएंट ऑफ x² तो 6, x² का गुणांक 6, इसकी वैल्यू आ गई सम ऑफ जीरोस की 7/6। फिर आप आ जाइए शून्यांकों गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा अचर पद बटे x² गुणांक, मतलब लास्ट में जो वैल्यू है अचर पद मतलब आपका कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट वैल्यू -3 और x² का गुणांक आप देख सकते हैं क्या है 6, फिर आपने वही लिख दिया -3/6। इस तरीके से आप शून्यक और शून्यक ज्ञात का फॉर्मूला
सीख सकते हैं। इस पर अपन एक आध वीडियो भी और बनाएंगे ताकि बच्चों को और समझ में आए।